वेलकम दोस्तों अगेन। सो आज ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप लोग कैसे ऑप्शन बाइंग करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ। सो मे बी मेरा वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी उतना खास होगा नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो। तो रिसेंटली मैंने बताया कि मैंने एक ऑप्शन चेन या गूगल सीट पे मैंने बनाया, इट्स टोटली फ्री। आपको पता है मेरा जो भी इंडिकेटर है या फिर ऑप्शन चेन है, कोई भी एआई बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन हो, सारी चीज़ मेरे लिए free, आप लोगों के लिए फ्री है। एंड मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया कि ये ऑप्शन चेन मैं खुद यूज़ करता हूँ, ऑप्शन बाइंग के लिए ना ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेल वीकली बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, ऑप्शन सेल अगर मैं 3 डेज करता हूँ तो एक दिन या 2 दिन में ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो किस बेसिस पे मैं ऑप्शन चेन को देखता हूँ वो मैं बताता हूँ, किस बेस पे मैं ऑप्शन चार्ट को देखता हूँ वो भी मैं बताऊँगा, क्या स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। सिंपल एक स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। हाँ, उसके लिए एनालिसिस के लिए कुछ और चीज़ें हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके। सो ये ऑप्शन चेन को पहले समझने के लिए मैं उससे पहले एक हिडन ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिस हिडन ट्रिक के हेल्प से आप लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेड करना, कुछ भी करना आप लोग कर सकते हैं। बट वो मेरे लिए नॉट ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ तो सेम चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट होता है। एंड वो बेस्ड ऑन द चार्ट। ओके, ठीक है। तो चार्ट के बेस पे सबसे पहले हमें बायस डिसाइड करना होगा कि मैं किस बायस पे या फिर किस डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं ऑप्शन चेन को देखूंगा। सबसे पहले मुझे वीकली का फाइंड आउट होना चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि जाएगा, बट जा सकता है, बट देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में एज ऑप्शन बायर आपको क्या देखना है वो हमें समझना है, हर चीज़ नहीं देखना है, बट वो जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो हमारे फेवर में नहीं होगा तो ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। सिंपल सा चीज़। क्योंकि जो ऑप्शन बाय के फेवर में होगा वो ऑप्शन सेल के फेवर में नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए ऑप्शन सेलर मैं 3 दिन ऑप्शन सेल करता हूँ तो 2 दिन या एक दिन ऑप्शन बाय करता हूँ, तो मुझे पता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा झलक मैं दिखा देता हूँ। लिसन केयरफुली, क्या मैं कहना चाहता हूँ। याद रखना, ज़्यादातर जो केसेस होता है, याद रखना, खुद प्रैक्टिस करके देखना अपना वीकली या डेली चार्ट पे। ओके। हमेशा जब भी आप मंडे या फिर संडे को बैठोगे एनालिसिस करने के लिए, सबसे पहले ना हाई एंड लो को मार्क करो वीकली बेसिस पे। करेक्ट। हाई एंड लो को मार्क करो एंड देखो नेक्स्ट वीक का जो क्लोजिंग हो रहा है या फिर नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग हो रहा है, क्या वो लो के नीचे। सबसे पहले देखो ये जो क्लोजिंग है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो कैंडल है, भले ही ये लो का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करे, बट उसका क्लोजिंग कौन सा साइड पे है वो हमें देखना है। क्या ऊपर साइड हो रहा है या नीचे साइड। अगर लो का लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट ऊपर जाने का, नेक्स्ट में ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सेम अगर नीचे क्लोज हो तो मार्केट नीचे जाने का संभावना ज़्यादा होता है। चलो लेट्स प्ले। ठीक है, एक बार देख लेते कि सही में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। ठीक है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने ना हाई लिया ना लो लिया, तो मेरे लिए कोई डिसीजन मायने नहीं रखता है। मैं स्टिल इस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करके रखूंगा। मैं चाहूंगा कि इस कैंडल का हाई या लो कुछ भी एक स्वीप हो जाए। ओके। सो आई थिंक ये फाइनल क्लोज हुआ है इस वीक का। अब मैं बार रिप्ले यूज़ कर रहा हूँ तो वो आधा अधूरा कुछ दिखा रहा था, जो भी है। सो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बेसिस पे स्टिल ऊपर है। लेट्स सी। ओके, मुझे आई थिंक ये प्ले करना चाहिए। बहुत स्लो हो रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। या सो यहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये लो क्लोज होने के बाद कैंडल स्टिक नीचे क्लोज कर दिया। फाइन। सो नेक्स्ट दिन का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो नीचे साइड में क्लोज होने का। सो सेम थिंग हम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट सेम देखे नीचे है। अब इसका लो के बाद क्या होता है वो देखते हैं नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक अगेन इस लो के नीचे है। सो मेरा फर्दर जो प्रेडिक्शन होगा वो बेयरिश साइड पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया। सो नेक्स्ट जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो मार्केट शायद ऊपर जा सकता है।
सॉरी, ये नीचे ही क्लोज हुआ। आई डोंट नो, बार रिप्ले में भी थोड़ा स्लो चल रहा है। देखते हैं। टिक बाय टिक जा रहा है। जस्ट मिनट, मैं इसको 3x पे कर देता हूँ। फाइन। नेक्स्ट। या सो यहाँ पे देखो, मैं इस चीज़ को समझा देता पहले अभी। इसके नीचे क्लोजिंग आ गया। नेक्स्ट मार्केट। नेक्स्ट जो आया, दोनों जब डोजी बन गया, ठीक है, ये थोड़ा इंडिसेस से कैंडल का है पता है, बट स्टिल नीचे है। नेक्स्ट जो आया, यहाँ पे ध्यान दो। इस क्लोजिंग के बाद जब इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, जिस साइड क्लोजिंग होता है, कोई एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट दिन मार्केट उस साइड जाने का कोशिश करता है। ठीक है। बिग प्लेयर का मूव को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कैंडल पे देखो, ये नीचे आ गया, इसका हाई लेने के बाद नीचे आ गया, एंड इसका क्लोजिंग भी नीचे है। बट स्टिल लो लेने के बाद यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जस्ट मिनट। इसका लो जाने के बाद क्लोजिंग ऊपर है, सो फर्दर कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है। इसका क्लोजिंग नीचे आया, एंड फर्दर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, बट इसने ना इसका हाई एंड लो लिया। तो ये नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ ब्रेक नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस इसका हाई लो जब तक क्लोज ना हो। नेक्स्ट। या सो नेक्स्ट कैंडल क्या क्या, इसका हाई ले लिया, ठीक है, इस कैंडल का हाई ले लिया, एंड फाइनल नीचे क्लोज दिया। मे बी अब नीचे जा सकता है। सो ये था 25 मई तक अब तक का कहानी। तो ये पूरे जर्नी में अगर आप चेक करोगे, यही कहानी हर बार होता है। लो गया, नीचे क्लोज हुआ, नीचे आ गया, इसका लो गया, नीचे क्लोज हुआ, नीचे आ गया, एंड इसका जब लो, यहाँ पे लो नहीं गया, बट इसका हाई लेने के बाद ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कोई भी डिसिसिव नहीं हुआ, इसके ऊपर नहीं गया, ना ही इसका नीचे गया। जब इसके नीचे आया तो देखो कंटिन्यू नीचे आने लग गया। तो कैंडल का हाई लो स्वीप होना बहुत जरूरी, ये छोटा सा एक ट्रिक था। ओके। इस चीज में फिर कभी डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स। अभी हमें ऑप्शन सीन में क्या देखना है एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है। लिसन केयरफुली, यहाँ पे इतने सारे चीजों में सब कुछ हमें नहीं देखना है। एक तो देखना है आपको स्ट्राइक पे। जब ऑप्शन बाय कर रहे हो, आप एटीएम पे जाओगे। जब अगर आप बहुत बिगिनर हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाते हैं, आप थोड़ा सा एक या दो एटीएम में जा सकते हो। कब तक? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे से आप एटीएम या फिर आईटीएम में जाओगे और कहीं पे नहीं जाओगे। सिंपल सी बात है, जो मैंने रूल्स बताया उसको फॉलो कर लो, खत्म। ठीक है। सो हम लोग जब वेडनेसडे थर्सडे है, तो एक या दो स्ट्राइक पीछे ओटीएम में आ सकते हैं। बाकी दिन हमें आईटीएम या फिर ओटीएम में रहना है, अगर आपको थीटा डीके से बचना है तो। ऑप्शन बाइंग में हमें और क्या क्या देखना है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो चीज़ मैं नोट डाउन करूंगा उसको केयरफुली आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। ऑप्शन बाइंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ सीक्रेट सॉस भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो सिर्फ मेरे पास ही है। सो फर्स्ट कंडीशन, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मेक इट ब्लू। इसको कर देता हूँ 20 के आसपास। फाइन। एक होता है हमारे पास पुट साइड, और एक होता है हमारे पास कॉल साइड। ठीक है। ये दो स्ट्राइक प्राइस होता है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कैन यूज वन और टू स्ट्राइक ओटीएम बेटर एटीएम। ओके। पहली बात हो गई। अगर आप हमेशा एटीएम में रहोगे तो बेस्ट है। दो नंबर, चेक OI for both CE and PE।
अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इस सी पी में हमें ऐसा क्या चेक करना है? हमें ये एटलीस्ट 9:30 बजे के बाद चेक करना है। ठीक है, 9:30 बजे के बाद जो ट्रेड करेंगे वाइल वाई चेन के बेसिस पे। सो कलर चेंज करते हैं। सो इनमें हम लोग क्या चेक करेंगे? जिस साइड ओ आई ज़्यादा है, ठीक है, जिस साइड वाई ज़्यादा है, या फिर इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैक्स ओ आई साइड ऑफ पी ई और सी ई। ठीक है, जिस साइड वाई ज़्यादा है उस साइड हम लोग, ठीक है, जिस साइड वाई ज़्यादा है, इसको ऐसे नहीं लिखते, एक जनरल रूल्स बना के, जिस साइड वाई कम है उस साइड मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्स है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई थिंक 12 12 24 या 25 स्ट्राइक प्राइस यूज़ किया। सो हमारे लिए जो इंट्राडे जो सिग्नल था, मॉर्निंग से बेयरिश था। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। तो एक जनरल व्यू से बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे हमारे पास जो वाई था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, वो इसका वाई, पुट साइड का वाई और कॉल साइड का अगर वाई देखोगे तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे पुट साइड में वाई ज़्यादा था। ठीक, सॉरी गलत बोलते हैं, उस टाइम पे कॉल साइड का वाई ज़्यादा था, पुट साइड का कम था। प्लस ये जो इंट्राडे में अगर देखना है तो ये पुट वाई चेंज एंड कॉल वाई चेंज को भी बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आई थिंक 5 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ के आसपास है। हाँ करेक्ट, देखो यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास है एंड यहाँ पे 72 lakhs के आसपास है। तो मॉर्निंग में भी मुझे यही दिख रहा था कि पुट साइड में जो वाई है वो कम है एंड कॉल साइड में जो वाई है वो ज़्यादा है। तो रूल्स क्या है, जिस साइड कम है तो हमारे पुट साइड में वाई कम था। तो रूल्स के हिसाब से क्या है, जिस साइड में वाई कम है, चीज़ों को समझो, जिस साइड में वाई कम है वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे कमज़ोर लोग हैं। तो कॉल साइड में इतने सारे लोग हैं, वो कमज़ोर जो कम अमाउंट के जो लोग हैं, कम क्वांटिटी के जो लोग हैं, उनको धकेल के मार्केट को नीचे ले जाएगा। ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो हमेशा जो कमज़ोर है उसको मिटा देता है। तो यही कहानी है। तो जहाँ पे अब मॉर्निंग में बस आपको क्या करना है, ऊपर के 6 नीचे का 6 स्ट्राइक प्राइस का मिनिमम 10 12 देखोगे तो और बेटर है। टोटल वाई निकल के देखो, पुट साइड में ज़्यादा है या फिर कम है। सेम उसी तरह जो पी चेंजेस है उसको भी एक बार देख लेना, एंड सी चेंजेस, जिस साइड कम होगा उस साइड मार्केट जाएगा। तो कल मैं इसीलिए मैंने पुट भी कॉल लिया था एंड सबको बताया कि मार्केट का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, देखो। फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एल टी पी चेंजेस इफ इंक्रीज, मतलब एल टी पी एलटीपी चेंजेस अगर इंक्रीजिंग मोड में है, जैसा कि देखो यहाँ पे पुट साइड का हम लोगों को पता चल गया कि वाई कम है, वाई चेंजेस हो रहा है। एलटीपी को देखो, ये मेरा एटीपी सॉरी एटीएम साइड है, इंक्रीज एलटीपी चेंजेस ग्रीन में है, मतलब इंक्रीज। अगर इंक्रीज है
तभी आप ऑप्शन बाई में जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग ओ आई को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग एल टी पी चेंजेस को नहीं देखेंगे। जब दोनों यहाँ पे देखें, वाई चेंजेस, एल टी पी चेंजेस, बोथ आर शोइंग अप, प्राइस चेंजेस। अब मैंने ये क्यों लिख के रखा, आप मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं था, अब मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता, बट मुझे पता है आंखों का धोखा। मैं, यही रीज़न है, मैंने अप डाउन में मैं पहले ही बोला कि मैं खुद ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो मेरे आंखों से भी कभी कभी धोखा हो जाता है। मैंने इसलिए क्लियरली अप एंड डाउन लिख के रखा, अप एंड डाउन मैंने लिख के रखा। उसके बाद भी मैंने क्या किया, बेयरिस बुली से मैंने लिख के रखा। ये ट्रेन फिर मत देखो, सिर्फ इतना देखो, ये जो कॉलम है ना, आर एन एस, इसको इम्पोर्टेंट दो। इस साइड में, कॉल साइड में अगर आ जाओ, प्राइस चेंजेस डाउन, वाई चेंजेस, वाई चेंजेस तो आप है मान रहा हूँ, बट प्राइस तो डाउन है। सिर्फ वाई चेंजेस होने से कुछ नहीं होता है, प्राइस का भी मैटर होता है। प्राइस को भी ऑप्शन बाई क्या चाहता है, ऑप्शन बाई ये चाहता है कि मैं जब एक स्ट्राइक प्राइस को मैंने खरीदा 100 रुपये में, वो 101, 102, 103 जाए। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है, 100 रुपये का जो प्राइस है 90, 80, 60 नीचे आए। तो जब आप देख रहे हो कि आपका एल टी पी चेंजेस, प्राइस घटते जा रहा है, भले ही आपका वाई बढ़े, क्या फर्क पड़ता है। दोनों जब एक साथ कंबाइंड में आएगा, हम ट्रेड करते हैं। तो हमने क्या सीखा, ओ आई कौन सा साइड में कमज़ोर है, क्या उस साइड में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या उस साइड में वाई अप हो रहा है। भले वाई अप हो या ना हो चलेगा, नहीं चाहिए वाई का। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस देखेंगे, टोटल वाई देखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। क्या इतना हो रहा है, दैट्स इट। अगर आपके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर वाई घट जाए, वाई चेंजेस घट जाए, ये मैंने और एक पॉइंट नोटिस मेंशन कर देता हूँ, भले हो या ना हो कोई मैटर नहीं होता। अगर हो जाए तो ड्रास्टिकली फॉल आएगा। वाई चेंजेस डाउन हो रहा है, बेटर है ऑप्शन बायर के लिए। ये जो फर्स्ट दो पॉइंट है, ये 100% मैच होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होगा तो सोने पे सुहागा। क्लियर। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जाएंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है, मानता हूँ मिल जाता है, बट स्टिल आप एनालिसिस करना सीखो। ये गलत हो भी सकता है, बट वाई का जो डेटा है वो गलत नहीं होता है, तो उससे इसको ध्यान दें। ये जैसा निफ्टी है, सेम आप यहाँ से बैंक निफ्टी सिलेक्ट करो। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एग्जैक्टली मुझे याद है नहीं। यहाँ पे जो एक्सपायरी है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आई थिंक 30 जून ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, यस। तो ये बैंक निफ्टी का भी आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने फिन निफ्टी भी ऐड कर दिया। सो बस आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है, सॉरी इंडेक्स चेंज करना है, एंड इसका जो एक्सपायरी है, ये आई थिंक 2 जून। तो बस ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कैसे चेंज करना वो समझ गए। मैक्स ओ आई वगैरह जो है ना, एज ए ऑप्शन सेलर आपको चाहिए, ऑप्शन बायर ये सारे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इंट्राडे यहाँ पे बिहारी से ना बोली से इसको देख लो, एंड पी सी आर वी सी आर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना आपको बताएं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखो, वाई घट रहा है कि नहीं घट रहा है वो देखो। जिस साइड पे टोटल वाई कम है उस साइड हम लोग झुकेंगे, बस दैट्स इट। हो गया आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस, खत्म। अब आते हैं चार्ट पे हमें क्या प्लॉट करना है। तो ये मैं धन का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, फायर्स यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, ठीक है। बट मैं एक इंडिकेटर को प्रेफर करता हूँ, बस उसी चीज़ को मैं दिखाऊंगा। सो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ये जो चार्ट लेआउट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आपको।
लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जस्ट अ मिनट। फाइन। ये क्या आ गया? ओके। मे बी आज मार्केट ऑफ है, इसकी वजह से थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके फाइन। इतने सारे इंडिकेटर की ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैं सारी हटा देता हूँ। फेस, बॉल 7 इंडिकेटर। ओके। सो सो दो इंडिकेटर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एक है मेरा फेवरेट, सेपियर विथ, तो ये, एंड इसमें सेलेक्ट करेंगे दैट्स इट। इसको इसको यूज़ करने से अच्छा पूरा सेटअप मैं दे देता हूँ। इसको हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ तक रहेगा। गो टू द इंडिकेटर सेक्शन, डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे आ जाइए। सिर्फ S1 S2 रखिए, पी की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब चाहिए हमें V5। दैट्स इट। ओके, अब इसी को हम लोग राइट क्लिक, अप्लाई दिस इंडिकेटर टू एंटर लेआउट। हो गया, fine। तो हमारा पहले डिरेक्शन ये हो गया था कि हमारी मार्केट बेयरिश में जा सकता है। तो ऊपर है मेरा स्पॉट चार्ट, ये है कॉल साइड, यानी ये है पुट साइड का ऑप्शन चार्ट। सो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि एक तो मेरा वी वेब ऊपर था, एंड यहाँ पे मेरा सीपीआर ब्रेक करते हुए आ रहा है। ठीक है, एंड सबसे बेस्ट, सबसे इजी है जो बिगिनर लेवल का ये है कि प्रीवियस डे हाई या लो जब ब्रेक हो तभी ट्रेड लें। तो फॉर एग्जांपल एज ए बिगिनर बेस में प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड सेटअप देखूंगा। ठीक है, एंड इस टाइम पे आप लोग इन द मनी आउट द मनी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 23,900 लगा के रखा, हालांकि इस टाइम पे प्राइस था 23,800 रुपये। ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रेड ऊपर था कहीं से, क्योंकि मुझे पता था इस वजह से। बट अब एज ए बिगिनर आप लोग समझ लो, तो स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम लगा लेना। जिस टाइम पे यहाँ पे मार्केट है, मुझे पता है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, तो मैं फटाक से पुट साइड में आ जाऊँगा। पुट साइड में आने के बाद टाइम देखना, यहाँ पे मेरा प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि मेरा पुट चार्ट में मैं देखूँगा कि मेरा ये जो सीपीआर है ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सीपीआर ब्रेक हुआ कुछ इस जगह। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई वाला जो है वहाँ पे, सेकंड टारगेट रहेगा ये R2 पे। एंड इसको अगर देखेंगे, यहाँ से मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा, 5 मिनट या 3 मिनट लगाएंगे तो आपको प्रीसियस एंट्री मिल जाएगा। मैं वो भी दिखा दूंगा, जस्ट मिनट। इसको देखते हैं कितना पॉइंट मिला, 120 पॉइंट्स। ठीक है, 5 मिनट के बेस पे आप करोगे तो आपका एंट्री इस कैंडल कितने बजे, 1 बजे के आसपास इजीली मिल जाता है। एज ए बिगिनर लेवल का बता रहा हूँ, जिनको पता है सीपीआर का ट्रिक, उनका एंट्री यहाँ पे हो गया था। सो 1 बजे के आसपास ये एंट्री है। फर्स्ट टारगेट आपका 3 कैंडल के अंदर आ गया। बाकी जो आपका सेकंड टारगेट है, जिनके पास ज़्यादा लॉट है, वो यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट टारगेट में भी आपको बहुत इतना भी बुरा टारगेट नहीं मिलता है, बहुत अच्छे मिलता है। यहाँ से अगर देखें, सो कुछ 45 के आसपास आ जाता है। स्टॉप लॉस उस टाइम पे क्या होगा, मेरा सीपीआर के नीचे होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये तरीका होता है। चार्ट का लेआउट एक बार देख लीजिए। ठीक है,
स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा रहेगा, मेरा एंट्री कुछ इस जगह के आसपास रहेगा। ये हो गया। जिनका बाकी जो लॉट है या फिर सेकंड टारगेट के लिए वेट करते हैं वो इजीली यहाँ तक पहुँच जाता है। ये है सिंपल सा सेटअप। मैं टारगेट डिसाइड करता हूँ कि ऑप्शन के चार्ट पे जब मेरा R1 R2 रहता है उसके बेसिस पे। R1 है फर्स्ट टारगेट, सेकंड हो गया R2, थर्ड इसके ऊपर जाएगा तो R3। मैं स्पॉट के चार्ट पे सिर्फ देखता हूँ कि प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, बाकी मेरे को स्पॉट से लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे जितना एनालिसिस करना था वो ऑप्शन चेन में से करके दे दिया। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। इससे ज़्यादा अगर जानना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अम, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो लाऊंगा।